ये हो रही है खेत पे ले जाने के लिए पलंग बनाने की तैयारी। तो ये पाइप रखा हुआ था, उसको काट रहे हैं पतिदेव। और येलो जैकेट में है समीर, जो मेरा बड़ा बेटा है। ये आता रहता है वीडियो में, लेकिन इसके पापा अभी जब से मैंने नए स्टार्ट किए वीडियो डालने, तब से पहली बार वीडियो में आए हैं। और ये जो भी एक्स्ट्रा पाइप है, ये खेत पे ट्रैक्टर के छाया बनाने के लिए लाए हुए थे। तो यहीं रखे हैं काफ़ी दिन से, और पता नहीं कब ले जाएंगे। तो इसकी वजह से भी काफ़ी फैलारा हो रखा था। तो बोला तो था मैंने कि इनको ले जाओ खेत पे, पता नहीं ले जाएंगे तब ले जाएंगे, लेकिन अभी तो यहीं रखे हुए, तो इनको समेट के मैंने वापस वहीं रख दिया है। और हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी ब्लॉगर ललिता मीणा में वेलकम करती हूँ। मैं ललिता मीणा, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, और अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और आज वेलकम बाद में हुआ है, हमेशा शुरू में हो जाता था, लेकिन आज जो बताना था मुझे वो निकल जाता, तो आप लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने पहले बता दिया कि मेरे हस्बैंड है जो पाइप काट रहे हैं, और मेरा बेटा भी वहीं है। तो यही बताने के लिए, क्योंकि लोगों को कंफ्यूज हो जाता है इस वजह से। और आज कर रही हूँ मैं क्यारी की साफ़ सफाई, क्योंकि इधर जाली लगी हुई है, तो अंदर इस पे पट्टी पे चढ़ के इधर निकलना होता है, और काफ़ी दिन हो जाते हैं, तब भी मैं उधर नहीं जा पाती हूँ। सोचती हूँ कि हाँ आज साफ़ सफाई करूँगी, इधर की रह जाती, तो आज सोचा मैंने कर ही लेती हूँ। और पाइप भी हटाए थे, उनकी वजह से भी जंग वगैरह ये फैल गया था सारी चौक में भी, और उधर भी काफ़ी कचरा हो जाता है, बच्चे कुछ भी फेंक देते हैं इधर खा के, रेपर वगैरह। तो और तो बाकी साफ़ सफाई हो चुकी थी। और आटा पीस के आया था, तो मैंने जो भी आटा था वो आटे भरने के डिब्बे में भर दिया। जो एक्स्ट्रा था वो मैंने, जो बड़ी बाल्टी रखी रहती है इधर प्लास्टिक की, तो उसमें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है मैं रख देती हूँ। और ये कुछ बची हुई ठंडी रोटियाँ हैं, तो वो मैं बाद में गाय को दे दूँगी। और छोटे मोटे काम करते करते ही दिन पूरा हो जाता है। किचन की सफाई रोज़ होती है, लेकिन रोज़ पता नहीं कहाँ से फैल जाती है, चीज़ें इधर उधर ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किचन में अकेली मैं ही रहती हूँ, जिसको जो बनाना होता है किचन में आ जाता है। बच्चे उनके हिसाब से कुछ भी अगर बना के खाना उनको चटर पटर, तो वो बना के खा लेते हैं। और मतलब बना के खा तो लेते हैं, लेकिन चीज़ें फैला के छोड़ देते हैं, तो उनको सही करने में मेरे को वापस से टाइम लग जाता है। मतलब इतना कि अगर खुद ही बना के दे दो तो अच्छा है, लेकिन अभी बच्चे बड़े बड़े हैं, तो वो उनके हिसाब से बना के खा लेते हैं। खाना मैं ही बनाती हूँ, हेल्प भले ही कभी कभार कर देते हैं, लेकिन अगर इनको कोई बहुत चीज़ चटपटी और इनके हाथ से इनके हिसाब से बना के खानी है, तो ये खा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मम्मी के भरोसे बैठे रहे, बना के खा लेते हैं वो। कभी मोमोज, कभी मैगी भी बनानी हो, तो पकौड़ी बनानी हो, तो ऐसे बना के खुद खा लेते हैं। और बाकी का सारा काम हो चुका था। और कपड़े तो आप लोग सोचोगे कि रोज़ ही कपड़े कपड़े कपड़े, तो एक दिन छोड़ के एक दिन कपड़े धुलती हूँ, क्योंकि नल यहाँ पे एक दिन छोड़ के एक दिन ही आता है। और डेली रूटीन दिखाने का मतलब यही है कि जो आप करते हो, तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन चीज़ें दिखाती हूँ। रेगुलर वही वही चीज़ें तो नहीं दिखाती हूँ। मैं अगर कुकिंग का भी दिखाती हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि रेगुलर ना दिखाऊँ, कुछ और चीज़ दिखाऊँ। तो इस वजह से। और कपड़े वपड़े धुल चुके थे मेरे, और चौक को भी मैंने झाड़ दिया, और पानी नहाने के लिए गर्म लगा दिया है। और उधर जो मैंने पौधे लगाने के लिए बनाई थी छोटी सी क्यारी, वो अभी एक्स्ट्रा चीज़ें संभालने का काम कर रही है, तो उसमें ही झाड़ू वगैरह पड़े रहते हैं मेरे। और आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं कि अभी सीजन है नींबू का, तो काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं, और गर्मियों में यही नींबू काफ़ी महंगे होते हैं। तो मैं तो कम से कम उस टाइम डेली के जितना भी नींबू चाहिए, मतलब इतने गर्मी के सीज़न में ज़्यादा ही नींबू की ज़रूरत होती है। नींबू पानी भी पीना हुआ तो, या फिर खाने में भी नींबू की ज़रूरत होती है। अगर दाल चावल बनाए तो बच्चे नींबू के रस के बिना इनको स्वाद नहीं आता है। बहुत सी चीज़ों में नींबू के रस की ज़रूरत होती है, और नींबू उस टाइम काफ़ी महंगे होते हैं। जो ठीक है, थोड़े बहुत तो हम ला सकते हैं, लेकिन रोज़ इतने लाने की मैं तो नहीं ख़रीद सकती हूँ इतने महंगे नींबू। थोड़े बहुत ज़रूर ले आते, लेकिन इतने नहीं ला सकते। इसलिए मैं जो सीज़न में ही नींबू के रस को स्टोर करके रख देती हूँ, ताकि गर्मी में इतने महंगे नींबू ना ख़रीदने पड़े मुझे। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आप ख़रीद सकते हो, लेकिन अगर कोई मेरे जैसे हैं कि नहीं ला सकते हैं उस सीज़न में इतने महंगे नींबू, तो इस तरीके से आप भी स्टोर करके रख सकते हो नींबू के रस को। और कोई मुश्किल नहीं है इसमें। मैंने खाली नींबू को पहले अच्छे से धो के रख दिया था और सुखा लिया था, ताकि इसमें पानी ना बचे, क्योंकि पानी की वजह से रस ख़राब हो जाता है। और
धोए इसलिए कि नींबू निचोड़ते हो तो जो भी गंदगी होती है फिर रस में आती है, इस वजह से मैंने धो के सुखा दिए थे। और सारे नींबू को निचोड़ के मैंने कांच की बोतल में भर दिए हैं और 3 बोतल मैंने रस भर चुकी हूँ मैं इनमें। और अगर आपके पास फ्रिज है तो बहुत अच्छी बात है, आप फ्रिज में रख दीजिए। आजकल होते ही अधिकतर के पास फ्रिज, बाई चांस ही किसी के पास नहीं होता है। और अगर नहीं भी है तो आप आराम से कांच की बोतल में भर के रख दीजिए, कोई गड़बड़ नहीं होगी, कुछ भी ख़राब नहीं होगा इसका। और मैं खुद भी, मेरा फ्रिज छोटा है तो मैं 1 बोतल या 2 बोतल ही रखूँगी फ्रिज में, बाकी बाहर ही रख दूँगी ताक में, मतलब अलमारी में रख दूँगी, जो भी हमारी किचन की अलमारी होती है उसमें। और उसके बाद मैंने सब नींबू के रस को भर के रख दिया था किचन में, और जो भी कचरा था उसको मैंने फेंक दिया था, क्योंकि गाय वगैरह आती रहती तो वो खा लेंगी। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर से बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।